Yes, class 8th. Question number 5. 5 times of any number is 48 more than is double. Sorry. Question number 6. Question number 6 से अपना 5 मैंने कल करा दिया था. Distribute 45 in this way that one part is 7 less than 3 times of another number. यानी कि जो 45 है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. जो अनोदर पार्ट है उसका 3 टाइम और 7 लेस देन है वो 1 पार्ट के इक्वल है. ठीक है, यानी 45 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. अब दोनों पार्ट इक्वल नहीं है तो इसमें 2 का डिवाइड नहीं देते अपन. ठीक है, तो जो दो पार्ट है वो अपने पास में अलग अलग हैं. जो अनोदर पार्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट है उसका 3 टाइम और लेस देन 7 है वो फर्स्ट पार्ट के इक्वल है. इस क्वेश्चन का मीन्स ये है. ठीक है, अब आंसर देखिए इस क्वेश्चन का. अब अपने पास में क्या है, अपन ने सबसे पहले क्या लिया, सबसे पहले अपन ने ये माना कि लेट बी वन पार्ट ऑफ नंबर इज़ एक्स. जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैंने एक्स माना. द अनोदर पार्ट इज़ ऑफ द नंबर इज़ 45 माइनस एक्स. यानी पहला पार्ट एक्स माना तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो 45 माइनस एक्स हो जाएगा. यानी कि जैसे मान लो कि एक पार्ट अपने पास 10 तो नेक्स्ट पार्ट 35 बच गया. क्योंकि ये इक्वल पार्ट नहीं है तो इनमें अपन क्या करेंगे, जितना अपने पास पहला पार्ट है उसको अपन, जो अपन ने फर्स्ट पार्ट माना उसको अपन पूरे नंबर में से माइनस करके निकालते हैं. अब क्या है, देयर 3 टाइम ऑफ अनोदर नंबर. 3 टाइम ऑफ अनोदर नंबर, तो इस अनोदर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. 7 लेस देन ऑफ द नंबर, तो इस नंबर में से अपन ने 7 को माइनस कर दिया. अब जो फर्स्ट पार्ट है ना इस पूरे पार्ट के क्या है, इक्वल है. अब अपन को जो अपन ने 11.1 में करा है वैसे सोल्व करना है. ठीक है, 7.1 में जैसे सोल्व करना है तो वैसे करना है. जैसे 3 को अपन ने इससे मल्टीप्लाई करा तो 135. 3 को x से मल्टीप्लाई करा 3x माइनस 7 के माइनस 7. अब x एक तरफ तो ये x, ये 3x इधर आएंगे तो प्लस के बन जाएंगे. 35 इधर आई, माइनस 7 इधर आई. 35 में से माइनस 7 गए तो 128 और इधर ये x और 3x कितने हो गए 4x. 4x का डिवाइड दिया तो कितने आ गए 32. तो 1 पार्ट इज़ x, क्योंकि 1 पार्ट को मैंने x माना है. अनोदर पार्ट है 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स. तो इसमें से मैंने 32 को माइनस किया. अनोदर पार्ट कितना हो गया 13 और फर्स्ट पार्ट हो गया अपने पास में 32. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास में, वो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है क्या, ध्यान से समझना. एज की क्वेश्चन है. एज ऑफ रेनू इज़ 3 टाइम ऑफ सुजेल एज. कि रेनू की जो एज है वो 3 टाइम है सुजेल की एज से. यानी कि सुजेल जितनी है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रेनू के बराबर आ जाएगी. ध्यान से समझना. मान लो अगर सुजेल की एज 2 ईयर्स है तो रेनू की 3 मल्टीप्लाई यानी कितनी हो गई 6 हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में क्या है, सुजेल छोटी है रेनू बड़ी है. तो सुजेल की एक्स जितनी है रेनू की एज उससे कितनी है 3 टाइम है. आफ्टर 4 ईयर्स यानी कि 4 साल बाद. ठीक है, सम ऑफ देयर एजेस विल बी 40. उन 4 साल बाद उनकी एजेस को ऐड किया जाता है ना तो वो 40 ईयर्स हो जाती है. फाइंड द देयर परसेंटेजेस. तो इनकी परसेंटेज आपको फाइंड आउट करनी है. अब देखो, लेट बी प्रेजेंट एज इज सुजेल इज एक्स. की जो सुजेल की प्रेजेंट एज है मैं उसको मैंने क्या मान लिया एक्स. अब रेनू की जो एज है उससे क्या है 3 टाइम है. कितनी है 3 टाइम, तो यानी कि 3x जितनी सुजेल की है. आफ्टर 4 ईयर्स यानी 4 साल बाद सुजेल एज इज़ x प्लस 4. सुजेल की एज क्या हो जाएगी x प्लस 4. यानी कि जैसे मान लो कि सुजेल की एज आज 2 साल है तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 2 प्लस 4 6 हो गई. तो उसी तरीके से यहाँ पे 2 की जगह क्या x है तो यहाँ पे x प्लस 4 हो गई. रेनूज एज इज़ 3x प्लस 4. अब रेनू की एज कितनी है 3x है तो उसमें 4 ऐड कर दिया. अब इनका सम ऑफ देयर एजेस 40. तो सुजेल एज और रेनूज एज इक्वल में कितने आ जाएंगे 40. इन सब का अपन ने प्लस कर लिया और बाकी अपन को सॉल्यूशन 11.1 की तरह ही करना है. तो यहाँ x इन सब को ऐड कर लिया तो x और 3x कितने हो गए 4x. 4 और 4 कितने हो गए 8. 8 को उधर भेजा तो माइनस में आ गए. 4x को डिवाइड में भेजा तो 8 आ गए. अब सुजेल की जो एज है वो तो अपने पास कितनी आ गई 8 और रेनू की जो एज है वो इसको 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.